नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी तैयारी आप सबकी चल रही है। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं करंट अफेयर को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हिंदी को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप जो है अदर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का कैसे रिवीजन करेंगे, इस सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस समय आप थोड़ा दबाव भी महसूस कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम मोटी मोटा देखिए तो 20-22 दिन आपका बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको दबाव नहीं लेना है क्योंकि यही तो समय है जिसमें आपको रिवीजन करना है और इसी दिन का आप वेट करते हैं कि परीक्षा आए और आप जो है जुट जाइए, लग जाइए, जी जान लगा के तैयारी में। तो ये एक उत्सव है, परीक्षा एक उत्सव होता है और बस आप लग जाइए तैयारी में और ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। पहली चीज़ फ्रेंड्स की करंट अफेयर को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्रेंड्स, एक एनुअल मैगजीन आपको फॉलो करनी है। बहुत सारे साथियों की यहाँ पे दुविधा आ रही है कि आय दृष्टि पढ़ा जाए या फिर घटनासार पढ़ा जाए। अगर आपने अर्धवार्षिक जो है घटनासार मैगजीन जो आपकी नवंबर से लेके अप्रैल के मंथ में आई थी, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से तैयार किया है तो आप 2 दिन और वेट कर लीजिए। 5 जुलाई तक आपका फ्रेंड्स एनुअल घटनासार आ रही है। तो घटनासार आपने पढ़ा है तो घटनासार की मैगजीन और आ रही है आपकी 5 जुलाई तक आएगी। तो उससे अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगर आपने घटनासार भी नहीं पढ़ा है तो आपकी आय दृष्टि आ गई है मार्केट में, तो आय दृष्टि से आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसी के साथ जाइएगा। बहुत सारी मैगजीन के पीछे मत भागिएगा। 20 क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर में, अगर आपने वहाँ से 15-16 भी सही कर लिया तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डाटा फैक्ट्स पूछता है एग्जाम में, तो एक मैगजीन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आप स्ट्रेटजी रखिएगा कि घटनासार अगर आपने पढ़ा है तो घटनासार पढ़िएगा, अगर आपने घटनासार नहीं पढ़ा है तो आय दृष्टि से आप तैयारी कर लीजिएगा करंट अफेयर की। बात करते हैं आपकी हिंदी को लेके। तो हिंदी को लेके फ्रेंड्स आपने तैयारी आप कर ही रहे होंगे बुक लेके, तो बस ये प्रयास करिएगा कि मैक्सिमम रिवीजन 3 घंटा आप डेली जो है करंट अफेयर दीजिएगा। और चाहे विलोम हो, विशेषण हो, शुद्धि अशुद्धि हो, शुद्धि अशुद्धि में दिक्कत हो तो उसको आप रट डालिए। जो भी शुद्ध शब्द हैं उसको आप रट डालिए, बार बार उसको आप देखेंगे तो आपको जितने भी शुद्ध शब्द एग्जाम में आपके पूछे आते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा वो आपको याद हो जाएंगे। आपसे वाक्य में आपसे गलतियां होती हैं तो 200, 300, 400 आप जो है वाक्य की जो प्रैक्टिस कर लीजिए कि कहाँ एग्जामिनर आपको फंसाता है, कहाँ वहाँ पे गलतियाँ करता है, उसको आप प्रैक्टिस करके वहाँ सही कर सकते हैं। विशेष में ऐसे ही आपको करना है। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ आपकी गलती होने के चांसेस है कि पर्यायवाची है, बार बार उसको आपको रिवीजन करना है। जितनी बार चीज़ों को आप देखेंगे उतना चीज़ें आपको क्लियर कट याद हो जाएंगी। तो इसी वजह से डेली आप जो है 3 घंटा जो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि 55 से लेके 56, 57, 58 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपको हिंदी में सही करना है। ठीक है, तो बार बार जो है रिवीजन आपको करना है हिंदी में। बात करते हैं फ्रेंड्स, और बुक के लिए जैसे मैंने आपसे कहा है कि हरदेव बहरी की बुक या फिर आप जो है घटनाचक्र की जो PYQ है उसको आप पढ़ रहे होंगे, 2 किताबें आप पढ़ रहे होंगे। और जो भी आप बुक पढ़ रहे होंगे बहुत ज़्यादा बुक चेंज नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है बस उसी को आपको जो है रिवीजन करना है। इसका फ्रेंड्स बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो आपके GS का जो आपका जो सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसको लेके अभी जो है आपको PYQ लगाना है। आपने घटनाचक्र की PYQ या फिर आप अगर यूथ पब्लिकेशन की PYQ पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब एग्जाम आपका पास आता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होता है तो है फ्रेंड्स PYQ से रिवीजन करना। तो घटनाचक्र की PYQ आप ज़रूर, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और साइंस की, ये 3 जो आपकी PYQ है घटनाचक्र की, इसको आप ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से रिवीजन करना है आपको, घटनाचक्र PYQ, या फिर अगर आप यूथ पढ़ रहे हैं तो उससे आप जो है 3 जो है ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों फ्रेंड्स पॉलिटी जो है कम क्वेश्चन पूछे जाता है, 7-8 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के पूछे जाएंगे। तो पॉलिटी अगर आप घटनाचक्र से ही आप जो पढ़िएगा, M लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घटनाचक्र PYQ से आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस समय लूसेंट को पकड़ के रखना है। लूसेंट क्योंकि फ्रेंड्स आपके डाटा फैक्ट के बारे में तैयारी बहुत अच्छे से करवा देगा। तो लूसेंट जो है आप डेली जो है कम से कम टारगेट ये रखिए कि 50-60 पेज ज़रूर जो है डेली आप रिवीजन करेंगे। तो इससे जो है लास्ट तक आपको नेक्स्ट 10 जुलाई तक आपकी लूसेंट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, PYQ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और करंट अफेयर आप तैयार कर रहे हैं, हिंदी आप तैयार कर रहे हैं और
आपका ये पूरा ये प्रयास होना चाहिए कि 10 जुलाई या फिर 12 जुलाई तक आपका कंप्लीट सिलेबस अच्छे से जो है रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एग्जामिनर एकदम 25 जुलाई तक जा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। 12 जुलाई तक आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाना चाहिए। मैं एकदम एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ, सभी डाटा फैक्ट्स तैयार हैं और आप एग्ज़ाम करवा दीजिए। मेरा स्कोर जो है आपका 140 आएगा ही आएगा, तो इतना कॉन्फिडेंस आप ज़रूर रखिए। और मैं आपसे कहूँगा ये 4 सब्जेक्ट आप ज़रूर पकड़ कर रखिएगा। पहला हिंदी, दूसरा फ्रेंड्स करंट अफेयर, तीसरा हिस्ट्री, चौथा ज्योग्राफी। ये 4 सब्जेक्ट की अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आप 135 प्लस क्वेश्चन ज़रूर सही करेंगे। तो इस 4 सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी रखिएगा और साथ में इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स वो है यूपी स्पेशल। ठीक है, तो ये जो है 5 सब्जेक्ट जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर आपने तैयार कर लिया तो आगे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ अभी आप PYQ को ही प्रैक्टिस करिए, बीच में जो है एक आध टेस्ट सीरीज आप लगाते चलिएगा कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी कैसे चल रही है। लेकिन आप PYQ, लूसेंट और साथ में फ्रेंड्स जो आपके डाटा फैक्ट्स हैं करंट अफेयर और हिंदी ज़्यादा टाइम दीजिएगा, क्योंकि हिंदी ईजी है और 55 अगर आपने हिंदी मिला दिया तो आप आरओ का प्रीलिम्स 100% क्लियर करने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना है, बस रिवीजन करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।